नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब दिल घबराहट से भर जाता है, अंदर एक दबाव सा होता है, सोचें बिखर जाती हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। तो कुरान ऐसे दिलों के लिए रास्ता दिखाता है और बताता है कि दिल तंग क्यों होता है और सुकून कैसे आता है। आज की आयत एक बहुत अहम रूहानी हकीकत समझाती है। पिछली आयत से रब्त कुरान बार बार ये बात समझाता है कि इंसान की असल राहत अल्लाह के करीब होने में है। जब बंदा अल्लाह की याद से दूर होता है, दिल ऐसा ऐसा सख्त होने लगता है, फिर हालात भी तंग महसूस होते हैं और अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। तो इसी बात को अल्लाह एक मजबूत उसूल के साथ बयान करता है। अल्लाह फरमाता है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, सूरह ताहा आयत नंबर 124। तर्जमा, तो उसके लिए तंग जिंदगी है। तफसीर, इस आयत में अल्लाह ने दिल की एक बीमारी को वाज़ेह किया है। ये बीमारी उस वक़्त पैदा होती है जब इंसान अल्लाह के जिक्र और हिदायत से दूर हो जाता है। मईशतन ज़न्का अरबी में बहुत अजीब कैफियत को कहते हैं। दिल का घबराना, ज़हनी दबाव, बार बार मनफी सोच, बेवजह परेशानी, रास्ते बंद दिखाई देना, जिंदगी का बोझ महसूस होना, ऐसी कैफियत को कुरान ज़न्का कहता है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, अल्लाह की याद से दूरी इंसान को तंग दिल कर देती है, चाहे उसके पास दुनिया की दौलत ही क्यों ना हो। और तफसीर तिबरी में लिखा है कि ये तंगी सिर्फ रिस्क की नहीं बल्कि तंगी दिल की भी है। और तफसीर कुर्तुबी में लिखा है, दिल की घबराहट उस शख्स पर मुसल्लत होती है जो अल्लाह की हिदायत से गाफिल हो जाए। अल्लाह बताता है कि दिल की असल बीमारी दुनिया की कमी नहीं बल्कि रूहानी दूरी है। जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, मुश्किलें भी आसान लगती हैं, और जब दूर होता है, आसाइशें भी बेसुकून कर देती हैं। अमली मिसाल, एक शख्स ने कहा कि मैं सब कुछ रखता हूँ, घर भी है, पैसा भी है, कारोबार भी है, गाड़ी भी है, मगर दिल सुकून नहीं देता। उसने कुरान की तिलावत को मामूल बनाया। 2 हफ्तों में दिल का दबाव कम होने लगा। ये वही ज़नक खत्म होना है जो अल्लाह ने बताया था। खुलासा, इस आयत में अल्लाह ने दिल की बीमारी की वजह भी बताई और इलाज भी। दिल उस वक़्त तंग होता है जब वह अल्लाह की याद से खाली हो जाए, और जब बंदा दोबारा अल्लाह की याद की तरफ पलटता है तो दिल खुलने लगता है, सुकून उतरने लगता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि जो कुछ बयान हुआ, पहले तो अल्लाह मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आखिर में दुआ करते हैं। आए अल्लाह, हमारे दिल की तंगी दूर कर, हमें अपनी याद, अपनी हिदायत और अपने नूर से जिंदा दिल अता फरमा। हमारे दिलों को सुकून दे और हमें बेचैनी से महफूज रख। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था सबक नंबर 4, आयत सुकून सीरीज। अगले सबक में हम एक और दिल को रोशन कर देने वाली आयत समझेंगे। चैनल को फॉलो करें ताकि सीरीज मुकम्मल हो सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।